लीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की वंदे मातरम। दोस्तों, अभी हम आए हैं जोगेश्वरी बैरम बाग में और यहाँ पे अटल जी के 100वें जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पे मेगा मेडिकल कैंप रखा गया है। और ये कैंप जो लगवाए हैं वह है भारतीय जनता पार्टी उत्तर पश्चिम जिला टीवी सिने कामगार संघ वर्सोवा विधानसभा। और ये जो कराए हैं साई सेवा फाउंडेशन, और ये फूलचंद उबाले जी हैं और उनके बीजेपी और दूसरे अलग अलग पार्टियों से आए वरिष्ठ नेताजी हैं। और उनसे हम आज जानेंगे इस तरह के जो कार्यक्रम करते हैं, प्रतिवर्ष करते हैं, तो ये सब करके आपको कैसा लगता है? जी बिल्कुल, हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री है अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो जब जीवित थे तब से मैं उनका कार्यक्रम करते आ रहा हूँ और आज उनकी मैं 100वीं जयंती मना रहा हूँ। मुझे खुशी है कि उनके 100वीं जयंती के पर भी मैं मेडिकल कैंप करके इस विकास नगर की जनता को मुफ्त में सब ECG है, दूसरे दवाई है, आँख का है, चश्मा है, बहुत सारे यहाँ पे मैं मुफ्त सेवाएं दे रहा हूँ। हमारे डॉक्टर लायन RG राव के मार्फत हमारे से 15 साल से जुड़े हुए। मैं वाजपेयी जी का मुझे एक वाक्य याद आता है, जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने अणुबम का जो है अणुबम का विस्फोट करके प्रयोग किया था कि दुनिया को दिखा देना चाहिए था कि परमाणु संपन्न भारत देश है। और उस समय से मेरे को लगता है कि हमारे हिंदुस्तान के ऊपर टैग लग गया है कि हम परमाणु देशों की गिनती में आ चुके हैं। और उस वक्त इतने देश ने सारे देशों ने हमें प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उसमें से भी उठकर उन्होंने सामना किया और देश को आगे लेके गए। और उस समय से लेके आज हमारे पंतप्रधान मोदी जी बने हुए हैं जो आज हिंदुस्तान के जिलों में राज करते हैं। ऐसे हमारे मोदी जी का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाया है और हम जैसे कार्यकर्ताओं को ताकत दी है कि एक कार्यक्रम करे, जनता में जाके जनता की सेवा करे। और जनता के लायक जो जैसे हमारे सुनील शुक्ला जी लोग आते हैं, एडवोकेट हमारे सुप्रीम कोर्ट के सुरेश कनौजिया जी है, प्रकाश गिरवानी जी है, डॉक्टर साहब है, रमाकांत मिश्रा जी है, ऐसे समाज के लोग जब इकट्ठा होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्य जो है आज बड़ा बढ़ चढ़ कर बोलता है। और इसी कारण हमारी देश की भारतीय जनता पार्टी जो है आगे बढ़ती है और हम उसी उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम करके जनता की सेवा करते हैं। उसी उपलक्ष्य में ये जनता की सेवा करते हैं, सबका सुख और सबका कल्याण की बातें करते हैं। और हम डॉक्टर साहब से पहले हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपको ऐसा वर्सोवा में छोड़िए, मुंबई में बहुत जगह पे मैं आपको आप मुझे देखने को मिल जाते हैं और इस तरह के प्रोग्राम करते दिख जाते हैं। तो सर, आप हर जगह ऐसे कैसे संभव हो जाता है कि आप वहाँ पर जहाँ भी शांति स्वभाव अपने सेवा भाव की जरूरत होती है आप वहाँ दिख जाते हैं? तो सर ऐसा क्या है, आप कुछ दूसरा काम नहीं है कि सिर्फ सेवा ही करना है? मैं 7 साल का था तो मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब थी। उस टाइम पे मुझे दवाई की और हर चीज़ की बहुत कमी आ गई थी मेरे पिताजी बीमार होने के बाद। तो उस टाइम में मुझे भूख क्या है, प्यास क्या है, इस चीज़ की अनुभव उस टाइम पे से हुआ था। उस टाइम पे मैंने निर्णय लिया था, मैं अगर जब भी बड़ा हो जाऊंगा मैं लोगों का सेवा करूंगा। लोक सेवा ही, जनार्दन सेवा ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। भगवान की सेवा होती है, जन सेवा जनार्दन सेवा होती है। और दूसरी बात, अटल जी ये जो छोटे नहीं हैं, ये युग पुरुष में गिना जाते हैं। और इनका 15-16 साल से हम लोग यहाँ मेडिकल कैंप कंटिन्यूटी करके आ रहे, हर एरिया में करते आ रहे हैं। जनरल मेडिसिन हम लोग दे रहे हैं, आई चेकअप कर रहे हैं, कैटरेक्ट ऑपरेशन कर रहे हैं, डेंटल केयर यहाँ पे ऑर्थोपेडिक रखा हुआ है और गायनेकोलॉजी रखा हुआ है। हर किस्म के लोगों को हम यहाँ ट्रीटमेंट दे के लोगों हमारे से जो हो सके वो देने की कोशिश करते हैं। और बहुत सी जगह ऐसी होती मेडिकल कैंप होने के बाद फॉलोअप नहीं ली जाती, हम उनका फॉलोअप भी लेते हैं। बाय द वे उनको कोई कैंसर्स है तो उनके पास मेडिसिन की ताकत नहीं है, मेडिसिन कहाँ से उनको उपलब्ध कराया जाए, या सस्ते में कहाँ मिलेगा, या उनको डायबिटीज़ है या तो क्षय रोग उनको है तो उनको BMC में या कहाँ पे उनको जाना चाहिए, कौन सी मेडिसिन कैसा लेना चाहिए, किस नेता से मिलके उनको फ्री में कराया जाता है, इसका हम पूरा फॉलोअप लेते हैं। तो काफ़ी जगह ऐसा होता है मेडिकल कैंप के अंदर लोग फ़ोटो निकाल के चले जाते हैं, बाद में उनके बारे में कोई पूछते नहीं है। हम उनको हमारा नंबर देते हैं, हम तो सेवकों का सेवक है। और फूलचंद उबाले जी, शुक्ला जी जैसे लोगों के साथ में हमको काम करने में बहुत मज़ा आता है। मुझे तो काम करने वालों की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि मैं सेवकों का सेवक हूँ। इस कार्यक्रम में करीब लगभग हमें 20 से 22 साल हो गया होगा। हमारे जब भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे
मैं ज़्यादा हाईलाइट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं एक रेलवे कर्मचारी था। और जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी ज़्यादा राजनीति नहीं कर सकते, बहुत छुप छुप के करना पड़ता है। लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी के साथ, अन्य बड़े नेताओं के साथ हमारा संबंध बना रहता है। फुल टाइम अभी लोगों के सेवा में, जन कल्याण के काम में करते हैं। हम आप तक फिर से आते हैं सर, शुक्ला जी से पे लेते हैं। हमारे सामने अभी सुनील शुक्ला जी हैं, इनका खुद का पार्टी है और ये उत्तर भारतीयों के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उनको सेवा करते हैं। हम सर से भी जानते हैं जो ये सब काम करके क्या लगता है और कैसा लगता है। सर आज स्वामी जयंती है अटल जी का, सर क्या बोलना चाहेंगे? पहली बात, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये मेरा आइडल है। मैं इनके पुराने भाषण सभी सुनता हूँ और मेरे वाणियों में उनके शब्द भी आते हैं। आज 100वीं जयंती, जिसको इंग्लिश में सेंचुरी भी बोलते हैं, इस समय हम उनको याद करना, एक पुरुष नहीं है वो, हम तो मानेंगे जैसे त्रेता युग में मर्यादा पुरुष श्री राम जी थे, उसी तरह इस कलयुग में अगर कोई मर्यादा पुरुष जन्म लिया है तो वह है अटल बिहारी वाजपेयी। किस तरह आप सभी के साथ मिलकर देश का उद्धार करने के लिए सीमा के पार जाकर अन्य देश के साथ किस तरह बंधन रखकर देश को सुरक्षित रह सकते, उन्होंने ये हम लोग को सीख दी है। और आज का जो कार्यक्रम है फूलचंद भाई ने जो रखा है, डॉक्टर राव साहब जी ने जो कार्यक्रम रखा है, बहुत कम लोग हैं जो सामाजिक तौर पे स्वस्थ व्यवस्था हो, लोगों में बीमारी ना हो, इसके बारे में ख्याल रखने वाले बहुत कम लोग हैं। मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक सा कार्यक्रम रखा और उनको मैं हौसला देता हूं कि हर साल में एक बस्ती नहीं, फूलचंद को, डॉक्टर राव जी को केवल यहाँ का बस्ती नहीं, पूरे मुंबई का बस्ती जाने और बस्ती बस्ती में जाकर ये कार्य करे ताकि ये देश का उद्धार करे, लोगों का उद्धार करे और समाज का उद्धार करे। अच्छा है, मैं एडवोकेट सुरेश कनौजिया हूँ, राष्ट्रीय महासचिव उत्तर भारतीय विकास सेना से जुड़ा हुआ हूँ। शुक्ला जी और हमने साथ में ही पार्टी, नेशनल पार्टी बनाई थी। ये फूलचंद जी ने जो ये कार्य रखा है मेडिकल कैंप का, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए, ये एक बहुत ही बड़ा कार्य है और इस कार्य में सभी को फ़ायदा होना चाहिए, सबकी हेल्थ का ध्यान लेना चाहिए। और जहाँ तक अटल बिहारी जी की बात है, वो 100 साल हुए, उनके बारे में तो जितना बोलें शब्द कम पड़ जाएंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश गिडवानी हूँ, मुंबई प्रेसिडेंट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और मेरा सौभाग्य है कि इस उम्र में मुझे अटल बिहारी जी के 100वीं जयंती पर भाग लेने का मौका मिला है। मैं उनको बचपन से जानता हूँ एज ए पर्सन ऑल्सो। ये जो सेवाएँ चलती रहती हैं, मैं उनको देखते हुए आज 45 साल हो गए हैं लावारिस लाशों पे काम करता हूँ, बाकी कोई काम नहीं करता। यहाँ पे जो भी हस्ती आ रहे हैं, एक से बड़े सेवा के दम, फूलचंद उबाले, डॉक्टर शेट्टी, इनको सबको धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन देता हूँ। तो ये हमेशा मेडिकल कैंप करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, इनके लिए नई बात नहीं है। अच्छा, क्रिसमस अभी हुआ है, नया साल आने वाला है, उसकी भी सबको शुभेच्छा देता हूँ। मुझे लगता है कि मेडिकल कैंप जो है, आज ही मैं मन की बात सुनकर आ रहा हूँ, तो देश ने भी मेडिकल में बहुत प्रगति की है। हमने कोविड के समय देखा, टीबी का उन्मूलन हुआ है, मलेरिया का हुआ है, तो मुझे लगता है ये सब जो है उसका भी कारण फूलचंद उबाले, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो कामगार सेना के जो यहाँ के फूलचंद उबाले जी हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करूँगा और उनको धन्यवाद कहूँगा। जो एक स्लम के अंदर जाके लोगों को तक ज़रूरतों को पहुँचाना, ये बहुत बड़ी बातें होती हैं। आज हमारे लिए बड़ी उपलक्ष्य दिन है जो अटल बिहारी जी के उपलक्ष्य में इन्होंने यहाँ पर मेडिकल कैंप रखा और लोगों को जो सुविधाएं दे रहे हैं ना, तो बहुत बढ़िया। और हमारे जो साईं चैरिटेबल ट्रस्ट, जिनके माध्यम से वो कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर राव जी, उनके माध्यम से यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं वो ऐसी दे रही हैं जो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और ये लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। जो स्लम के अंदर रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहुँच नहीं पाते हैं, वो सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते। जैसे ECG हो गया, आज ECG यहाँ फ्री है। बहुत लोगों को ECG की ट्रीटमेंट करने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाना, ज़्यादा हायर पैसा देना, वो उतना एलिजिबल नहीं हो पाता। तो ये सुविधाएं लोगों के घर तक पहुँचाना, ये बहुत बड़ी बात है। समाज सेवा के माध्यम से ये जो आज मेडिकल कैंप यहाँ पे हो रहा है, जो फूलचंद उबाले जी ने आयोजित किया हुआ है,
ये लगातार पिछले 15 साल से उनका आयोजन चल रहा है और हर साल हम लोग यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि बड़े पैमाने में लोग विश्वास से इस कैंप में आते हैं और जो भी सुविधा है डॉक्टर साहब के माध्यम से इनका भी काफ़ी योगदान है इसमें, क्योंकि हर वक्त उबाले जी बोलेंगे तो मेडिकल कैंप होगा तो डॉक्टर साहब का उसमें उपस्थित रहना, पूरा ऑर्गेनाइज करना, ये दोनों मिलके बहुत अच्छा ये आयोजन करते हैं। दूसरी बात ये है कि 25 दिसंबर को जो हमारे नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको याद करते हुए 25 दिसंबर को हर साल ये इसका आयोजन करते हैं मेडिकल कैंप का। और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब मैंने मेरा भारतीय जनता पार्टी का प्रवास चालू किया था उस वक्त उबाले जी यहाँ के मंडल अध्यक्ष रहा करते थे और उनके नेतृत्व में ही हमने ये सब कुछ आज जो आप देख रहे हैं कि मैं जो करती हूँ या हमारे कार्यकर्ता जो करते, तो उनसे प्रेरणा ली, उनसे लर्निंग ली, वही हमारे नेता यहाँ के रहे लोकली। तो वो जब ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करते तो वो पुराने दिन भी हमको याद आते हैं जब वो हमको सिखाते थे कि कैसे कार्यक्रम करना है। तो मैं भी आज इसीलिए पार्टिसिपेट हुई हूँ कि मैं देखूँ कि क्या नया चीज़ अवेलेबल करवाया है। और एक लगन जो होती है, निरंतर लगन जो होती है, उसका ये एक अच्छा उदाहरण है। उबाले जी को मैं हर वक्त बोलती हूँ कि आप बिना चुके हर साल ये कैसे करते हो। तो ये एक प्रामाणिक कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का होता है, वो जब शब्द देता है तो वो उस शब्द की गरिमा रखता है। और मुझे लगता है यहाँ के जो रहवासी है उनको ये पक्का विश्वास होता है कि भले 1-2 दिन आगे पीछे क्यों ना हो, ये मेडिकल कैंप ज़रूर होगा। डॉक्टर साहब ज़रूर उनके टीम के साथ यहाँ आएंगे और विविध प्रकार की जो टेस्ट होती है या कुछ नए डायग्नोस डिजीज़ रहेंगे उसके बारे में ये लोग इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। मेरा नाम एडवोकेट मुकेश भाई यादव है और दिल जो है ना गदगद हो जाता है। आप जब पूछते हैं ना कैसा लगता है तो दिल गदगद हो जाता है। एक आदमी सेवा करने को सोचता है, कुछ लोग कुछ दिन, कुछ पल, कुछ क्षण सेवा करते हैं और उनको अगर चुनाव की टिकट नहीं मिलती तो वो बाय बाय टाटा करके घर चले जाते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ फूलचंद उबाले जी और हमारे डॉक्टर राव साहब हैं, ये दो लोग पिछले 15 साल से वर्सोवा विधानसभा के अंदर एक मेडिकल कैंप का आयोजन अटल बिहारी वाजपेयी जी के याद में हमेशा करते हैं। 25 दिसंबर के बाद में जो भी रविवार आता है उस दिन वो कार्यक्रम करते हैं। इस कार्यक्रम के तहत नई जानकारी मिलती है, कुछ लोगों का ऑपरेशन भी होता है और जिन लोगों को नहीं पता कि कौन सा ऑपरेशन कहाँ होगा वो इस मेडिकल कैंप के बारे में बताया जाता है। आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ के जो सेवा और जो मिलता है? यहाँ तो मैं 15-14 साल से मैं आ रहा हूँ और मेरे हिसाब से फूलचंद उबाले जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं इनका लगभग सारे अटेंड कर रहा हूँ मैं लगभग 14 सालों से। और आज भी चश्मे का क्वालिटी बहुत बढ़िया है, यहाँ से आदमी चाहे तो ले सकता है, सही भाव में मिल जाएगा, क्वालिटी बहुत अच्छा है। और भी मेडिकल के यहाँ पे और क्या क्या सुविधाएं आपसे मिलता है? यहाँ पे मेरे ख्याल से ECG, BP, शुगर, थायराइड, मेडिसिन सब कुछ फ्री मिल रहा है।